तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर आपके लिए लाया हूं एक उल्लास भरी कहानी जो आपके जीवन के सफलता की सीढ़ी बनेगी। और हाँ, वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का राहुल की है। तो दोस्तों, राहुल एक गरीब लड़का था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। और घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण राहुल अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया और उसे एक दुकान पर मैकेनिक का काम करना पड़ता था। लेकिन वो दिमाग का बहुत तेज था और हमेशा अपने आप से एक ही सवाल पूछता रहता था कि क्या गरीबी ही मेरी नियति है? क्या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता? लेकिन वो कहते हैं न कि आपकी सोच ही आपकी सफलता निर्धारित करती है। और देखो, आगे वही हुआ। एक दिन राहुल जब अपने काम पर जा रहा था तो उसने देखा कि बीच रास्ते में एक कार खड़ी है और उसमें एक उम्र-दराज व्यक्ति बैठा है। असल में उस व्यक्ति की गाड़ी खराब हो गई थी और आसपास कोई उसका मदद करने वाला भी नहीं था। और ये देखकर राहुल ने उस व्यक्ति की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि जो व्यक्ति कार में बैठा है वो और कोई नहीं, इस शहर का सबसे सफल बिजनेसमैन मिस्टर शर्मा थे। लेकिन राहुल ने उनसे बोला कि श्रीमान, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? ये सुनकर मिस्टर शर्मा बोले, हाँ, मेरी कार खराब हो गई है और आसपास कोई मैकेनिक शॉप भी नहीं है। इस वाक्य को देखते हुए राहुल ने पहले कार के चारों पहिए को देखा और बोला, श्रीमान, आपके कार का पहिया पंचर हो गया है और मैं एक मैकेनिक हूं। अगर आप बोलो तो मैं आपके गाड़ी के पहिए को बदल दूं। मिस्टर शर्मा ने हामी भरी और राहुल ने कार की डिग्गी खोली और उसमें से स्टेफनी निकलने लगा। ये देखकर मिस्टर शर्मा भी कार से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि एक 20 साल का नौजवान लड़का, जिसकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है और वो अपने आप को मैकेनिक बता रहा है। ये देखकर मिस्टर शर्मा ने राहुल से पूछा कि तुम्हारी तो उम्र कॉलेज जाने की, पर तुम तो मैकेनिक बता रहे हो। ये सुनकर राहुल के आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला, साहब, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। यह सुनकर मिस्टर शर्मा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राहुल से पूछा कि तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो? तो राहुल ने बोला, मैं अपने जीवन में एक अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूं, पर मुझे यह पता नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। यह सुनकर मिस्टर शर्मा मुस्कुराए और बोला कि अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन तुमको ये 3 काम रोज करने पड़ेंगे। अगर तुम इन्हें ईमानदारी से करते हो तो तुम क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। यह सुनकर राहुल की आंखों में एक चमक सी आ गई और वो उत्तेजित होकर पूछा, क्या है वो 3 काम? मैं वो जरूर करूंगा। तो यह सुनकर मिस्टर शर्मा ने राहुल से पूछा कि अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? राहुल ने थोड़ा सोचा और बोला, पैसा। मिस्टर शर्मा मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हारा समय और तुम्हारे सीखने की क्षमता। मतलब अमीर बनने की का पहला नियम है, खुद में निवेश करो, चाहे वो तुम कोई हुनर सीखो या पढ़ाई करो, क्योंकि जो खुद में निवेश करता है दुनिया उसके आगे निवेश करती है। यह सुनकर राहुल बहुत प्रभावित हुआ और उसने दूसरा नियम जानने की इच्छा जताई। तो मिस्टर शर्मा ने राहुल से पूछा, क्या तुम पैसे निवेश करते हो? तो राहुल सोचा और बोला, नहीं। यह सुनकर मिस्टर शर्मा मुस्कुराए और बोले, अमीर व्यक्ति हमेशा अपने पैसे को निवेश करता है और तुम अमीर तभी बनोगे जब अपने पैसे को काम पर लगाओगे, क्योंकि पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन बुरा मालिक। अगर तुम्हें एक अमीर व्यक्ति बनना है तो पहले पैसे को बचाना सीखो और फिर उसे निवेश करो, फिर वो पैसा तुम्हें पैसा कमा के देगा। और अमीर बनने का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, वैल्यू क्रिएट करो। यह सुनकर राहुल ने मिस्टर शर्मा से पूछा, यह वैल्यू क्रिएट करना क्या होता है? तो मिस्टर शर्मा ने राहुल को सरल भाषा में समझाया, देखो राहुल, दुनिया उसे पैसे देती है जो दूसरे की समस्याओं को हल करता है। जैसे तुम एक मैकेनिक हो और तुम लोगों के कार में आए समस्याओं को हल करते हो और लोग उसके बदले तुमको पैसे देते हैं। ऐसे है वैल्यू क्रिएट करना कहते हैं। यह सुनकर राहुल के मन में आत्मविश्वास सा बढ़ गया और उसके आंखों में एक नई चमक सी आ गई और अब उसने ठान लिया था कि वो एक अमीर व्यक्ति बनकर ही रहेगा।
राहुल मिस्टर शर्मा के बताए 3 नियम को अमल करने लगा और अपने घर के जिम्मेदारी व मैकेनिक के काम के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग भी सीखना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते राहुल ने फ्रीलांसिंग से पहले ही महीने में 20,000 रुपए कमाए और वह कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे बचाता और म्यूचुअल फंड में निवेश करता। आज 5 साल बाद राहुल वो लड़का जो एक समय में गरीब था, जिसके घर पर खाने को भी नहीं था और जो कभी पैसे न होने के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था, वो अब अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति है। तो दोस्तों, आज राहुल के इस संघर्ष भरी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता कोई चांस से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है। और मुझे यह यकीन है कि ये कहानी आपको भी प्रेरित करेगी आपके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। क्योंकि दोस्तों, सुख और दुख समय के ही 2 पहलू हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में आता रहता है। हमें इससे कभी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो ने 1% भी प्रेरित किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। और मैं मिलता हूं आपसे किसी और प्रेरणादायक कहानी के साथ।